US are trying to put pressure on India. It doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। We deem India to be a very reliable partner. उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब जो है ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे। पाकिस्तान ने जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे मुतालिक कुछ खुफिया इतलात जो है वो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ शेयर की हैं। इसाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। बरामूस मिसाइल इंडियन और रशियन मेड है, जिक्र हम सब ने सुना था, लेकिन जब इसने बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेसिस को हिट किया तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक और लेथल किस्म का वेपन है इंडिया के पास। इसका एक और एंगल हमारे सामने ये भी नजर आ रहा है कि भारत और रूस जो कि तस्वीराती लिहाज से, माशी लिहाज से एक माजी के बड़े मजबूत तरीन इत्तेहादी भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांबाजी का लोहा मानते हुए एक बहुत बद्धा बयान दिया है। पुतिन ने सरेआम खुलासा किया है कि अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को तोड़ दे। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि अमेरिका की ये सारी गीदड़-भकियां और कोशिशें पूरी तरह बेकार हैं, क्योंकि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। दुनिया की बड़ी न्यूज एजेंसियों के सामने पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है और रूस का सबसे भरोसेमंद साथी है। उन्होंने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों से भारत और रूस की दोस्ती पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ी डीएचने वाला, बल्कि दोनों देशों की पार्टनरशिप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। पुतिन ने आगे दावा किया कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत और रूस के बीच का व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा। पश्चिमी देशों यानी वेस्ट ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आखिर में पुतिन ने दिल जीतने वाली बात कही कि वो भारत है और भारत को ना तो कोई झुका सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया रीरी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे का वीडियो। That's what he in fact said. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ साथ उसके रिश्ते सहित कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं। भारत इसका विरोध करेगा। पुतिन ने पीटीआई में दुनिया की प्रमुख न्यूज एजेंसियों के हेड से बातचीत के दौरान भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा भारत एक महान देश है और लोकतंत्र है। रूस उसे अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है। रूस के राष्ट्रपति ने आगे कहा भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के साथ उसके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। पुतिन ने कहा हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिन्हें वह अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है। पुतिन ने भरोसा जताया कि आने वाले सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा वेस्ट ने पूरी तरह भारत पर प्रेशर बना लिया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी। अब फॉर एग्जांपल वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब
मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है। मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंक में फेंक दिया था, ज़ाया कर दिया था, अब क्या होगा। अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली आई वाज रीडिंग इट इन अ वेरी क्लियर, इन अ डिफरेंट वे। पहले जरा सुन लें इनकी बात और फिर इस पर बात मजीद करते हैं। Is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. I think that we can come to an agreement with all the participants of this process. And as of today, there, I would say, are no serious repercussions emanating from this state of affairs. We are developing our ties with India and we will continue doing that, and we are a reliable partner. बड़ा रिलायबल पार्टनर। गॉट इट। जो है बायलैटरल रिलेशंस जो है अमेरिका और पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करने के लिए इसहाक डार साहब गए थे और इसी के साथ इसी तरह की जो बातें हैं वो की गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से या ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां जाकर जो अमेरिकन को चाहिए थी डिटेल्स, यानी ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में, और साथ ही साथ और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं। कहा यह जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। इस बात से जी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है और ना ही इसहाक डार साहब ने इस तरह का कोई पैगाम पहुंचाया है। और कहा यही गया है कि ईरान से मुतालिक खुफिया मालूमात अमेरिका को ट्रांसफर करने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब आप इस तरह से दो लोगों के बीच में पड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस और इल्जामात तो लगते ही हैं। पहले भी जिस वक्त पीस टॉक चल रही थी उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जिसको कि ईरान ने भी पसंद नहीं किया था। अब एक बार फिर कहा यही जा रहा है कि जी तरह तरह के जो अकाउंट्स हैं अब वो कई जगह से हो सकते हैं, वो ईरान से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी ये अकाउंट्स जो हैं हो सकते हैं, जिन्होंने के इस किस्म के क्लेम किए हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इसहाक डार साहब अमेरिका गए थे और मार्को रूबियो से मिले थे, तो उन्होंने जी जाकर वहां पर सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ईरान के बारे में वो